हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, जो कि क्लास 7th के सिलेबस में दिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हेमा ई लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन या फिर जनरल एंट्रीज फिल करनी होती है, जो कि ट्रेनिंग टीचर के बारे में रहती है, जैसे कि आप किस डेट में और कौन सी क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हो। इसके साथ ही साथ आपको अपना सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और टॉपिक भी यहाँ पर मेंशन करना होता है। और इसके साथ ही साथ आपको अपना पीरियड, मतलब जिस भी पीरियड में आप क्लास लेने जा रहे हो और आपके पीरियड की क्या टाइम ड्यूरेशन है उसकी भी डिटेल यहाँ पर देनी होती है। तो ये तो हो गई सारी जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, मतलब सामान्य उद्देश्य। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो भी हमने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसको पढ़ाने के हमारे स्टूडेंट्स को क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, वही सारे उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो लैंग्वेज जब हम पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है वर्ड्स पर, सेंटेंसेस पर और कम्युनिकेशन पर। तो वही सारे उद्देश्य हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या फिर स्पेसिफिक एम की। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। तो स्पेसिफिक एम जो होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड एम होते हैं, मतलब जो भी हमने आज टॉपिक चूज़ किया है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, अगर वो क्लास 7th के सिलेबस में बच्चों को दिया गया है तो वो क्यों दिया गया है, उसको उनके सिलेबस में रखने के क्या उद्देश्य हैं, और उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में कौन कौन से बिहेवियर चेंजेस आएंगे, वो सारे ही पॉइंट्स हम स्पेसिफिक एम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 पॉइंट्स कराए हुए हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है टीचिंग मटेरियल। तो जो भी TLM या टीचिंग एड आप क्लासरूम में यूज़ करने वाले हो आपको यहाँ पर लेसन प्लान में मेंशन करना होता है। इसके बाद हम डायरेक्ट ही टॉपिक स्टार्ट नहीं करते हैं, प्यूपिल टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करती है। तो प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कहते हैं, और जहाँ पर स्टूडेंट्स स्टॉप करेगा आंसर देना वहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से जो हमारा आंसर आएगा उससे हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा, और सेकंड क्वेश्चन के आंसर से हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा उनसे, वेयर डू वी गो टू बाई द थिंग्स वी नीड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इजीली आंसर दे देंगे मार्केट। तो हमारा जो सेकंड प्रश्न बनेगा वो मार्केट से बनेगा कि व्हाट आइटम्स डू यू बाई फ्रॉम मार्केट। तो स्टूडेंट्स आंसर देंगे शुगर, राइस, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स एक्सेट्रा। फिर हम उनसे थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि शॉपकीपर गिव्स दीज थिंग्स इन विच टाइप्स ऑफ कैरी बैग्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देंगे इन पॉलीथीन। ठीक है, तो इसके बाद हम उनसे अपना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि पॉलीथीन से रिलेटेड होगा कि हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू पॉलीथीन एंड गार्बेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइलेंट हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पीपल टीचर जो है वो अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेगी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्रेजेंटेशन की, मतलब पीपल टीचर यहाँ से अपना चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेगी। तो हमारा जो एक्चुअल प्लान है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे 5 कॉलम्स रहते हैं। फर्स्ट कॉलम रहता है टीचिंग पॉइंट्स का, सेकंड कॉलम रहता है पीपल टीचर एक्टिविटीज़ का, मतलब पीपल टीचर किस तरीके से एक्टिविटी कर रही है क्लासरूम में, वह स्टूडेंट्स को चैप्टर एक्सप्लेन कर रही है या फिर मतलब उन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता रही है या वह ब्लैक बोर्ड वर्क करा रही है। तो जो भी एक्टिविटी करेगी वह वो सारी इस कॉलम में मेंशन होंगी। थर्ड कॉलम रहेगा स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ का, तो इस कॉलम में हम स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को मेंशन करेंगे। देन इसके बाद फोर्थ कॉलम रहेगा एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर।
तो हर किसी एक्टिविटी के बाद स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं उनको हम इस कॉलम में लिखेंगे। देन इसके बाद 5th कॉलम रहेगा टीचिंग मेथड या टीचिंग एड का। तो जो भी टीचिंग मेथड या टीचिंग मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो उसको आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी मॉडल रीडिंग की। तो सबसे पहले तो पीपल टीचर ने जो भी TLM बनाया है वो स्टूडेंट्स को दिखा देगी और चैप्टर की मॉडल रीडिंग करना स्टार्ट करेगी। तो आज के चैप्टर में मैंने यहाँ पर मॉडल का यूज़ किया है जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर से रिलेट कर पाएँ और उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो मैंने यहाँ पर मिसेस पॉलीथीन और इको फ्रेंडली बैग को यहाँ पर बनाया है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से डस्टबिन भी बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो रियल का डस्टबिन डेकोरेट करके भी मॉडल में यूज़ कर सकते हो। तो पीपल टीचर जो है वो चैप्टर की मॉडल रीडिंग करेगी। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टीचिंग मेथड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल की। तो पीपल टीचर जो है वो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे चैप्टर में वो वह उन्हें बोर्ड पर लिखकर या फिर किसी चार्ट के माध्यम से उन्हें प्रोनाउंस करेगी और स्टूडेंट्स को उसको फॉलो करने के बोलेगी। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ या रिस्पॉन्स यहाँ पर रहेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। तो ये रहे सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि चैप्टर में आए हुए हैं। टीचिंग मेथड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है ड्रिल मेथड। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी इमिटेशन रीडिंग की। तो पीपल टीचर यहाँ पर स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 पैसेज पढ़ने को बोलेगी, मतलब वह उनसे चैप्टर की रीडिंग करने को बोलेगी। और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर आएगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। नेक्स्ट पॉइंट आएगा वर्ड एक्सपोजिशन का। तो पूरे चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे पीपल टीचर उनके मीनिंग स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेगी। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये रहे सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा साइलेंट रीडिंग का। तो यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट्स को साइलेंट रीडिंग करने के लिए बोलेगी। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर की साइलेंट रीडिंग करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मेथड यूज़ हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेगी जिसके स्टूडेंट्स आंसर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ब्लैक बोर्ड समरी या सुपरविजन वर्क का। तो यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड वर्क कराएगी और स्वयं वह सुपरविजन का वर्क करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा रिकैप्चुलेशन का। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तरीके से टीचर यहाँ पर बच्चों को एग्जामिन करेगी कि जो भी टॉपिक उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो वह समझ पाए या नहीं, ठीक है। तो उनका क्विक रिवीजन लेने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके स्टूडेंट्स आंसर देंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आती है वो आती है होमवर्क या होम असाइनमेंट की। तो यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट्स को होमवर्क देगी जिससे कि उन्हें ये चैप्टर एक बार और रिवाइज करने का चांस मिलेगा। तो आज मैंने स्टूडेंट्स को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कोई भी होमवर्क दे सकते हैं। ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हेमा लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।